नमस्कार, आप देख रहे हैं B924 की खास खबर लखनऊ से, जहां प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती गुलाब देवी द्वारा आज जन सामान्य एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों को उपलब्ध कराए जाने वाली सेवाओं के पारदर्शी तथा समयबद्ध निस्तारण हेतु नागरिक सुरक्षा पत्र का विमोचन किया गया। बता दें, माध्यमिक शिक्षा विभाग में नागरिक घोषणा पत्र का विमोचन किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक घोषणा पत्र को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत जनहित से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निस्तारण हेतु समय सीमा तय करने के साथ ही अपीलीय अधिकारी भी तय किए गए हैं, जिससे जहां एक और विभिन्न विभागीय कार्यालयों में किए जाने वाले कार्यों में गति आएगी, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य में स्वयं अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सजग एवं सतर्क रहने की प्रवृत्ति के साथ साथ विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपने दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में नागरिक घोषणा पत्र लागू होने पर स्वाभाविक रूप से अनुशासन की कार्य संस्कृति विकसित होगी। देखें खास खबर B924 के साथ। वो सभी के लिए, पूरी शिक्षकों के लिए, सभी के लिए पूरी सुविधा दी गई है। इसमें यदि एक अधिकारी कोई बात नहीं सुनता है तो दूसरा अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। उतने पर भी यदि कुछ नहीं होता है तो फिर हम बाध्य होंगे ये निर्णय लेने के लिए कि इन अधिकारियों के प्रति क्या कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं, जिससे एक कर्तव्यपरायणता के साथ साथ सेवा का भाव भी बढ़ेगा और विभाग में अनुशासन की भावना भी आएगी, तत्परता भी आएगी, जागृति भी आएगी, चेतना भी आएगी, जिससे सभी लोगों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, सभी प्रधान अध्यापकों के लिए और प्रधानाचार्यों के लिए इसमें एक सहयोग मिलेगा। लगभग वही सब चीजें हैं। शिक्षकों के अभिलेखों के सत्यापन से लेकर के GPF, पेंशन, CCL, कैजुअल लीव से लेकर के सभी प्रकार के अवकाश, ये सब शामिल हैं। चौथा बिंदु हमारा माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद है। आप अवगत ही होंगे कि शासन प्रशासन संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए कटिबद्ध है और उसमें हमने 11 सेवाएं रखी हुई हैं। पांचवा बिंदु हमारा जो पुस्तकालय अनुभाग है शिविर कार्यालय का, उसमें 5 सेवाएं रखी गई हैं। इन सेवाओं में हमने ये तय किया है कि कितने दिन में किस प्रकरण का निस्तारण संबंधित अधिकारी द्वारा कर दिया जाना है। अगर वो समय सीमा के अंदर निर्धारित और जन सामान्य को सुविधा मिलने के साथ साथ जो विभागीय कार्मिक हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं या सेवारत रहते हैं, उनके जो ग्रीवांसेज हैं, उनके जो ड्यूज हैं, उसको किस तरह से हम कर पाएंगे, इसके बारे में नागरिक घोषणा पत्र में आप देखेंगे सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से रखी गई है। मैं जो लोग भी इस घोषणा पत्र को तैयार करने में लगे रहे, हमारे विभागीय अधिकारीगण, उनको धन्यवाद देते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस नागरिक घोषणा पत्र का विमोचन करने का कष्ट करें। शिविर कार्यालय से संबंधित प्रदेश के जनपदों में संचालित केंद्रीय एवं जिला पुस्तकालय में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्षों एवं उनसे संबंधित कर्मचारियों के मृतक आश्रित एवं सेवा संबंधी प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किए जाने की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे कार्य जो अधिनियमित व्यवस्था के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किए जाने हैं, उनके निस्तारण के लिए अपीलीय अधिकारी उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण हेतु निर्देशित करेंगे। यदि निर्दिष्ट समय सीमा के में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण नहीं किया जाता है, तब अपीलीय अधिकारी संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कर सकेंगे। राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों के विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण से संबंधित समिति के प्रथम
अपीलीय अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी का संपूर्ण विवरण संबंधित कार्यालय के मुख्य द्वार मोटे अक्षरों में प्रिंट कराए जाएंगे। उक्त नागरिक घोषणा पत्र आज दिनांक 5 मार्च 2025 विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दिन बुधवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अंगीकृत किया गया। कुछ बताने से पूर्व मैं सबसे पहले अपने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों के लिए बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने मैं बधाई देना चाहूँगी अपने मीडिया के सभी बंधुओं के लिए, सभी पत्रकार बंधुओं के लिए, जो इस नागरिक घोषणा पत्र का बहुत ही विस्तार के साथ में इसका प्रचार करेंगे और जनता के लिए अवगत कराएंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है, इससे लोग किस प्रकार से लाभान्वित होंगे, हमारे बच्चे किस प्रकार से लाभान्वित होंगे और शिक्षा विभाग हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक घोषणा पत्र को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत जनहित से जुड़ी हुई आवश्यक सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निस्तारण हेतु समय सीमा तय करने के साथ साथ अपीलीय अधिकारी भी तय किए गए हैं। इससे जहां एक और विभिन्न विभागीय कार्यालयों में किए जाने वाले कार्यों में गति आएगी, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य में स्वयं अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सजग एवं सतर्क रहने की प्रवृत्ति के साथ साथ विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपने दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में नागरिक घोषणा पत्र लागू होने पर स्वाभाविक रूप से ही अनुशासन का कार्य और उसकी संस्कृति विकसित होगी। इसका उद्देश्य वर्तमान सरकार की मंशा के अनुरूप त्वरित, पारदर्शी, सुगम, जवाबदेही, समयबद्ध, मितव्ययी और जनहितैषी व्यवस्था को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 यथा संशोधित में उल्लेखित 10 सेवाओं के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार दिनांक 5 जून 2023 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों के समस्त प्रकार के अवकाश मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसमें ये भी किया गया है कि आज से ही लागू किए जा रहे नागरिक घोषणा पत्र में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी एवं मृतक आश्रित जीपीएफ, विभिन्न प्रकार के अवकाशों, चयन वेतनमान, प्रोन्नति वेतनमान, एसीपी आदि तथा पेंशन प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किए जाने की भी इसमें व्यवस्था की गई है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की समयबद्ध रूप से निस्तारण की व्यवस्था भी है।